राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा समुद्र, अनंत दया समुद्र प्रभु एकमात्र केवल करुणा कृपा अपने जनों पर बरसाते रहते हैं। भक्त के हित के लिए ही नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। भक्त के अधीन होके बंध जाते हैं। जैसे भक्त चाहे वैसे नाचते हैं। ऐसे प्रभु के स्वभाव को जो जन जान जाते हैं उन्हें भजन करना नहीं पड़ता, उन्हें चिंतन करना नहीं पड़ता, उन्हें संसार समुद्र से पार होने के लिए कोई और उपाय करना नहीं पड़ता। वे बस उनके स्वभाव का स्मरण करते हुए उन्हीं से आसक्त हुए उन तक पहुंच जाते हैं। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताहि भजन तजी भाव न आना। उसके हृदय में कुछ और बात रह ही नहीं जाती। मन नहीं लगता, चित्त चिंतन नहीं करता, आश्रय पुष्ट नहीं होता। ये तभी तक है जब तक प्रभु के स्वभाव को हम जान नहीं जाते। और वो स्वभाव संतों के संग से, सत्संग से, रसिकों के संग से जाना जाता है। हमारे श्यामा श्याम कैसे करुणा में हैं, कितने कृपालु हैं। जब उनका संग करते हैं, उन्होंने जो अपने भक्तों पर करुणाएं करी हैं उनको सुनते हैं, बस कैसा भी जीव हो, कैसे भी चित्त उसकी स्थिति हो चित्त की, जब प्रभु की करुणा कृपा उनके स्वभाव को सुनता है तो निश्चय कर लेता कि सब कुछ सहूंगा और प्रभु को प्राप्त करूंगा। फिसलता है, गिरता है, लेकिन उसे एक आशा बांधे रहती है, प्रभु है ना, अनेकों को संभाला है, मुझे भी संभालेंगे। उसका ये विश्वास, उसकी ये आशा वृत्ति प्रभु को आकर्षित करती है। और जहां प्रभु की करुणा भिनी दृष्टि हुई तो जो भी उसके मार्ग की बाधाएं हैं बस दृष्टि होने मात्र से दूर हो जाती हैं। बाधाएं दूर हो जाएं ये तो साधारण बात है। मुक्ति तक जो परम निर्वाण पद है उसके लिए हल्का हो जाता है।
प्राकृत अप्राकृत समस्त वैभव उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं रह जाता। साचेद राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचिन मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशा प्राकृता प्राकृतश्री। जिसने प्रभु के स्वभाव को जान लिया, जिसने श्री स्वामिनी जी के स्वभाव को जान लिया, उसे भजन छोड़ के कुछ और नहीं होता। अभी भजन करने में बड़ी परेशानी होती है। हृदय की बातें देखो कैसे करें, ये है, बहुत तरह के प्रश्न मन ही रख देता है। बस एक ही उपाय है, प्रभु के जनों का संग जिसको प्राप्त हो गया है उसे भजन करना नहीं पड़ता, उसका भजन होने लगता है। कैसे होता है? जैसे हम श्वास ले नहीं रहे और बिना श्वास के मर जाएंगे। हम अपनी धड़कन को धड़का नहीं रहे, लेकिन वो धड़कना बंद हो जाए तो प्राण छूट जाएंगे। ये है साधारण बात, बस अनुमान लगा लीजिए, ऐसे उसकी स्थिति हो जाती है कि यदि जल से मछली को निकाल दिया जाए तो प्राण त्याग दे, ऐसे यदि उसे प्रभु का विस्मरण हो जाए तो प्राण छोड़ दे। उसे ऐसा लग जाए कि मुझे प्रभु नहीं मिलेंगे तो प्राण त्याग दे, ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है। ये वास्तविक है। जिसे सत्संग प्राप्त हो गया, जिसे संतों का संग प्राप्त हो गया, उसे ये दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। बस प्रभु के स्वभाव को प्रभु के जनों के संग से ही जाना जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। प्रभु के जनों का संग बस निश्चित मानिए, अब आपको प्राणों से बढ़ के प्रभु हो जाएंगे। उनकी स्मृति, उनकी बात, यही जीवन हो जाएगा। अभी भी जिन जनों को सत्संग प्राप्त है, तो देखो भले हमसे भजन नहीं होता, भले हमारी वो अवस्था नहीं है, लेकिन अब रह नहीं सकते। अब इसके बिना जी नहीं सकते। गुरुजनों का दर्शन ना हो, संतों की चर्चा ना सुने तो जी नहीं सकते। एक हृदय में खालीपन रहता, कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। सबके लिए कह रहे हैं, बस ये प्राप्त होता है। बस इसी को देखना, धीरे धीरे इतना हृदय पे छा जाएगा कि और न कछु सुहाए जिनको जुगल सेवा सुख पगी। यही तो अवस्था है। निषिद्यों से जानत ना ही सजनी, एक रस भी नहीं रहे। यहीं से वो अवस्था प्राप्त होती है। बस प्रभु के स्वभाव को जान जाए। प्रभु का स्वभाव जिसने जान लिया, निहाल हो गया। कई बार सुनाया है, एक द्विज थे। जिस समय महाराज बलि का यज्ञ चल रहा था, तो भगवान वामन रूप धारण करके अलकनंदा जी को पार करके इधर आना चाहते थे। अब वामन भगवान छोटे रूप में है, छोटे से वामन भगवान है, तो तट पे खड़े होके बस विचार कर रहे थे कि ये तो बड़ी प्रबल प्रवाह से बह रही है नदी, इसे पार कैसे करें हम। तो बार बार थोड़ा आगे बढ़ते, फिर पीछे हो जाते। ये चीज वे जो ब्राह्मण थे वे देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, ब्रह्म तेज से संपन्न है। इसका तेज ऐसा लगता है रोम रोम से फूट रहा हो। जरूर जरूर ये महाराज बलि के यज्ञ में जा रहा है, और ये अगर वहां पधारेंगे तो निश्चित है महाराज बलि इन्हें बहुत अच्छा सम्मान करेंगे, बहुत ये जो चाहेंगे उन्हें दे देंगे, क्योंकि इनके तेज से प्रभावित ऐसा तेज इनका प्रकट हो रहा है। बस समीप गए, प्रणाम किया और कहा कि क्या आज्ञा है।
ये बार बार आप आगे पीछे क्यों हो रहे हैं? तो भगवान है, सरलता से बता दिया कि हमें महाराज बलि के यज्ञ में जाना है, विलंब हो रहा है, पर नदी इतनी प्रचंड वेग से बह रही है, हम पार कैसे करें? तो वो हंस दिए, बोले यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम करा दें नदी पार। ठीक है, करा दो, क्या लोगे? बस जो आपको मिले उसका कुछ अंश दे देना। ठीक है, वो जानते थे इन्हें कुछ हल्का फुल्का तो मिलेगा नहीं, इन्हें जो मिलेगा उसका कुछ अंश भी दे देंगे तो मेरी तो पूरा जीवन बीत जाएगा, ये तो पीढ़ी बैठ के पालेंगी। ठीक है, दे देंगे, तय हो गया। कैसे? कंधे पे बैठ जाओ। तो वामन भगवान छोटे से और ऐसे कंधे पे बिठा लिया, दोनों चरण ऐसे लटके हुए और आराम से बैठे हैं, छत्र ऐसे हाथ में लिए, एक तरफ पलाश का दंड और बड़ा। उन्होंने तैरना शुरू किया, प्रभु को अपने कंधे पर बिठा के तैरना शुरू किया। तो जो ही तैरना शुरू किया तो उसमें उतरते हैं जल में तो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। प्रभु ने विचार किया जब इसको हम हिस्सा दे ही रहे हैं तो अब फिर भीगे भी क्यों? तो बिल्कुल कंधे पे बैठे और ऐसे चरण कर लिए। तो अत्यंत सुकुमार चरण कमल, और उन चरण कमलों में सब चिन्ह विराजमान हैं जो भक्तों को सुख पहुंचाने वाले हैं। 24 चरण रघुबीर के, संतन सदा सहाय का, भक्तमाल जी में लिखा है। प्रभु के चरणों में जो चरण चिन्ह है वो समस्त भक्तों को सुख देने वाले हैं। जब उसने देखा कि ये चरण चिन्ह तो परमात्मा के चरणों में होते हैं, तभी मैं विचार कर रहा था कि इतना तेज संपन्न बालक कैसे? अर्थात ये कोई और नहीं है, साक्षात परम तत्व ही मुझे कृतार्थ करने के लिए पधारे हैं। बस अब इनसे मैं साधारण में नहीं निपटूंगा। स्मृति जागृत हो तुरंत, ये चरण मुझे तार सकते हैं। अरे कुछ धन देंगे तो पीढ़ी बैठ के पाएगी, और यदि ये करुणा भरी दृष्टि से देख लें तो पीढ़ी की पीढ़ी तर जाएगी। मेरी 14 पीढ़ी पीछे की, 7 पीढ़ी आगे की, 21 पीढ़ी की लिखा है। और पुराणों में तो है कि 100 पीढ़ियों तक का भी चर्चा है, 100 पीढ़ी भक्त की तर जाती है। पुराणों में है चर्चा अलग अलग। मेरी तो पीढ़ियों की पीढ़ी तर जाएगी। मानो समाधिस्थ होने लगा। तो प्रभु ने ऐसे हिलाया, ये सावधान रहो, हम भीग जाएंगे। प्रभु अब बस, अब नहीं ठग सकते, और एक गोता मारा तो प्रभु यहां तक भीग गए। तो संभाले संभाले कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, हमें वहां जाना है, हमारा तो लंगोटी धारण है, वो भी भीग जाएगी, संभालो। लेकिन नहीं नहीं प्रभु, अब मैं जान गया जान गया। बोले क्या जान गए? धन ज्यादा मिलेगा ये सोच रहे हो? आधा ले लेना। बोले आधा नहीं चाहिए। अरे पूरा ले लेना, बस पार कर दो। बोले ये सब नहीं चाहिए प्रभु। बोले क्या चाहिए? बोले बस पहले वचन दो, अपनी माया से मेरी निवृत्ति कर दो, अब नहीं बस। ठीक है जाओ जाओ। बोले हमें पार करो पहले, हमें विलंब हो रहा है। प्रभु टाल रहे थे बात को। उसने पार किया, और जो ही पार करके पाट जो तट है वहां खड़े हुए, साष्टांग चरणों में गिरा और भागता चला गया। प्रभु ने कहा अरे रुक तो जाओ, कहां जा रहे हो? तो जा रहा हूं प्रभु, जान गया, मैं जान गया, अब मुझे आप ठग नहीं सकते, अब केवल भजन करूंगा, अब कुछ नहीं करूंगा, घर भी नहीं जाऊंगा लौट के। वहीं से जंगलों की ओर चला गया। ताहि भजन तजी भावना, उसे कुछ और सुहाता ही नहीं। फिर बाद में करुणा हुई। तो जिसने प्रभु के स्वभाव को जान लिया, देखो उनका ही स्वभाव संतों के रूप में कुछ अंश में, पूर्ण तो संभावना नहीं, कुछ अंश में उन्हीं का स्वभाव संतों के हृदय में प्रकट होता है। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा, कैसी भी स्थिति हो बस क्षमा है, कभी रोष नहीं, कोई आक्रोश नहीं,
यदि कभी डांटते फटकारते हुए तो हित के लिए ही, बस मन को संभालने के लिए। तो कैसी भी आप देखो परिस्थिति हो, कभी भी विचलित नहीं होते, सब कुछ प्रेम से सह जाते, केवल पर हित के लिए ही देह को धारण करते हैं। ये प्रभु का कुछ अंश उतरता है तब है। फिर प्रभु मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है, राशि है ऐसे प्रभु। तो जिसने प्रभु के स्वभाव को जान लिया उसे भजन करना नहीं पड़ता। अब जैसे सुन रहे हैं ना, ये जान रहे हैं, ये खाली नहीं जा रहा। आप देखना, इसी का प्रभाव देखना। खाली बैठे हो, जहां चित्त में बात आई, ऐसी करुणा में प्रभु है। क्या यही तो होता है, बैठे हैं अब सहसा चित्त खिंचा प्रभु की ओर, की इतनी करुणा। मैं कहाँ था, जन्म जन्म तक यदि साधन करता, प्रयास करता, तब भी यहां नहीं पहुंच सकता था जो मुझे आज प्राप्त है। बस ऐसी कृपा श्री जी की, ऐसी कृपा गुरुदेव की, बस रोना प्रारंभ। वो डूबता जा रहा है। ये है स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भावना। अब उसका हृदय डूबता जा रहा है, और डूबना ही तो भजन है। क्रिया को भजन नहीं कहते। चित्त का चलना बंद हो गया, चित्त पंगु हो गया। अब हृदय में कुछ और नहीं रहा। नाहि निरयो हे महाठौर, जित देखूं तित श्याममयी है। सब कुछ उसे श्याम में दिखाई दे रहा है, किशोरी जू में दिखाई दे रहा है। कोई बात कुछ कहीं कुछ नहीं, केवल श्यामा श्याम हृदय। ये है भजन, ये इसी से आ जाता है। कभी उनकी महिमा का गान कर रहे हैं तो इसी अवस्था में तो कभी हहर हसंत, कभी गावत आनंद भरी, और कभी विकल होकर रोता है। बस भक्ति की वो उच्च अवस्था जो वांछनीय है उसे प्राप्त होने लगती है। प्रभु का स्वभाव जिसने जान लिया। हमारे ब्रज के संतों ने ब्रज के भाव में खूब गायन किया है, खूब चर्चाएं हैं प्रभु के स्वभाव की। नाना भांति, ये इनके स्वभाव का परिचय है कि भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्त लोक शिवंकर। भक्त के अधीन होके अपने को भूल जाते हैं। आज भी रसातल में महाराज बलि के द्वार पे गदा लिए खड़े हैं। रावण जब दिग्विजय करता हुआ पहुंचा ना, तो सुरक्षा में खड़े हैं, कुछ किया थोड़ी, एक पैर की ठोकर मारी, आके वापस गिराया। दोबारा देखा नहीं उधर की ओर, उसने देखा नहीं दोबारा। भक्त की सेवा करे। 56 द्वार महाराज बलि के ऐसा वर्णित है, 56 द्वार महल के महाराज बलि के। तो जिधर से निकले उन 56 द्वारों पे भगवान खड़े हैं। इसलिए पता नहीं महाराज बलि किधर से निकल आए, कहीं उनके हृदय में अदर्शन का दुख न प्रकट हो जाए। फिर बाद में श्री लक्ष्मी जी वहां पहुंची और भाई कह के संबोधन किया, राखी बांधी। तब कहा क्या दें? बस यही दे दो कि एक रूप में एक दरवाजे पे इनको खड़ा करे रखो, 56 द्वार पे मत करो। तब विराजमान है। तो वो एक रूप में रहे, चाहे जिस रूप में रहे, सब रूपों में तो वही है, प्रताप पूरा। वहां के लोग मरते नहीं है, बुढ़ापा नहीं आता। रसातल की कह रहे हैं। और फिर सोचो, ये तो इसी 14 लोक के अंतर्गत है। और जिनको फिर चिदानंद में अवस्था प्राप्त होगी, उनकी मरते नहीं है, किसी से पराजित नहीं हो सकते, बुढ़ापा नहीं आता, भगवान के खड़े होने से, भगवान के रहने से। तो जिसने स्वभाव को जान लिया। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोए, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोए, नाना भांति। लोक लाज
तजी इन्हीं काज, हाँ लोक लाज तजी इन्हीं का, ओ लोक लाज तजी इन्हीं काज, हाँ मैंने बैकुंठ हूँ बिसरायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोए, नाना हे नाना भांति नचायो भक्तन ने मोए, नाना भांति। गज ने पुकार्यो तब गरुण बिसार्यो, हाँ गज ने पुकार्यो तब। कैसे नाच नचाया है और कैसे नाचे हैं, बस ध्यान से सुने। हाँ गज ने पुकार्यो तब गरुण बिसार्यो, गज ने पुकार्यो जाए ग्राहक संघार्यो, सुन प्रेम की पुकार जाए ग्राहक संघार्यो। जब द्रौपदी बेचारी बोली आवो गिरधारी, जब कौरवों की सभा लगी है, मानो श्लोक है कि समुद्र हो कौरवों की सभा, और उसमें द्रौपदी रूपी अबला खड़ी है। अब उस प्रचंड कौरवों की सभा रूपी समुद्र से उसको कौन बचाए। बस उस समय जब द्रौपदी पुकारी बोलिया वो गिरधारी, सारे प्रयास विफल हो गए, कुछ बचा नहीं। तब एक बात जागृत हो गई, हाँ जब द्रौपदी बेचारी बोली आवो गिरधारी, मोहे आस है तिहारी और जाऊं काके द्वार, हो मोहे आस है तिहारी जाऊं और काके द्वार। हे सुनी टेर नहीं करी देर मैंने, सुनी टेर नहीं करी देर मैंने, तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोए, नाना हे नाना भांति नचायो इन भक्तन ने मोहे, नाना भांति। नरसी भगत काज सांवलिया सेठ बन्यो, नरसी भगत काजे सांवलिया सेठ बन्यो, नरसी भगत काजे सांवलिया सेठ बन्यो, नरसी भात पहरायो लाख राखी जन की, भात पहरायो लाज राखी जन की। प्रकट इसी कलिकाल की बात है, 400 वर्ष। उस समय तो चारों ओर क्या प्रचंड कलयुग का तांडव हो रहा था, प्रचंड तांडव कलयुग का, चारों ओर नरसंहार, जिधर देखो उधर मिलेच्छों का राज। ऐसे
पंक्ति में खड़े कर करके काट दिया जा रहा था मनुष्यों को। प्रचंड नरसंहार था, कुछ नहीं समझा रहे। जो गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि न को समझे अबला कबला, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तुझा, ऐसी प्रचंड दशा थी। उस समय भगवान ही आचार्य के रूप में अलग अलग प्रांतों में प्रकट होते हैं और संभालते हैं। उस अवस्था में नरसिंह मेहता जी कुछ नहीं पास में, और अनेकों प्रसंग हैं श्री नरसिंह मेहता जी के चरित्र के, अनेकों प्रसंग हैं। उनके पुत्र की जो विवाह थी, वहां स्वयं अपने समस्त परिकर के संग पधारे। तो लड़की पक्ष से बलदाव जी हुए और इधर नरसिंह जी के पक्ष से श्री ठाकुर जी महाराज हुए, सेठ बन गए। प्रकट कलिकाल की बात है। इसी कलिकाल में जो उनकी पुत्री थी नानी बाई जी, उनका भात भरा, तो जो उनकी सास थी अब सब विपरीत स्वभाव की थी। वो संतों को भिखारी समझती थी। कहां कोई मानता है संत भगवान का स्वरूप होते हैं। तो उसे बुलाना ही नहीं चाहती थी, पर सब बात थी कि भाई आना ही चाहिए, आएंगे ही। जैसे तैसे करके पर्ची बनी, और पर्ची ऐसी कि होश उड़ जाए सुन के। इतना लंबा क्या बताएं, देखा तो नहीं, पर उसमें लिस्ट ही इतनी लंबी थी उसकी। ये लिखो कि वो पर्ची देख के ही ना आए, जो कि ये सामान चाहिए। डिमांड लिस्ट इतनी बड़ी थी कि पर्ची लेके ही ना आए। पर नरसिंह मेहता जी, नरसिंह मेहता, उसमें पर्ची में क्या नहीं लिखा, मानो पूरे नगर के लिए सब व्यवस्था, पूरे नगर के लिए व्यवस्था। और जब देखा, पूछा और बता दो, तो झिल्ला के इतना गुस्से में कि एक शिला और लिख दो, सोने की शिला पे बैठ के और चांदी की शिला पे पैर रखूंगी। तो संतों से सुना है, वो कहते कि अब, और फिर ये भी हो गई, तो एक और लिखो ऐसी कुछ। तो क्या करेगी? तो संत जन ऐसे विनोद में कहते हैं, गले में बांध के समुद्र में डूबेगी। जो मन में सब लिखा दिया, क्या 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 नहीं लिखाया, सब आए। लेकिन नरसिंह मेहता जी नरसिंह मेहता है, इसलिए नाचते। स्वभाव जान गए ना, अरे प्रभु हमें फुर्सत नहीं है आपके भजन से, अब आप जानो, आपकी व्यवस्था है। आप देखोगे योगक्षेमम बहाम में हम प्रकट में दिखाए। तो जो कुछ लिखा था इस लिस्ट में, सब कुछ गाड़ियों की गाड़ियां से भरी हुई हैं। ये क्या आ रहा है? नरसिंह मेहता जी के यहां से भात आ रहा है। भगवान स्वयं पधारे भाई बन के, और जब पूर्णता हुई तो स्वर्ण की वर्षा कराई पूरे नगर में, पूरे नगर में। नानी बाई जी ने कहा ये इसी के लोभ से हैं, अब मैं यहां नहीं रहूंगी, भात आदि करके और पिता के साथ ही वापस आ गई, भजन करूंगी बस। प्रकट कलिकाल में हाँ, भात पहरायो लाज राखी जन की, आज तक प्रमाण है। जिसने प्रभु की आशा अपने हृदय में रख ली, विश्वास रख लिया, उसकी कभी लाज नहीं गई। अब व्यक्ति की आशा है, अपनी बुद्धि की आशा है, तो लाज बची ही नहीं, है ही नहीं। पर जिसने प्रभु का भरोसा किया, अनेकों प्रसंग हैं, अनेकों प्रसंग हैं। आप देखो उठा के, इसीलिए कहते हैं संतों का संग करो तो प्रभु के स्वभाव को जान जाओगे। प्रहलाद ने पुकार्यो नर सिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकार्यो नर सिंह रूप, प्रहलाद ने पुकार्यो नर सिंह रूप धार्यो। और बड़ी विलक्षण बात ये थी प्रहलाद जी की, हमें कोई संकट आए हम तुरंत, भगवान तो बाद में याद आते हैं, पहले जहां जहां हमारी मन की अवस्था है, व्यक्ति अमुक अमुक कहां कहां सब जगह फोन नंबर घूम जाते हैं।
जब दिख रहा है कोई फोन नंबर काम नहीं करता तो सबसे लास्ट में फिर याद आती है कौन, फिर उसमें भी एक नहीं, अमुक देवता सहाय कर दे, अमुक अमुक अमुक, सब गिनती, कोई तो सुन लेंगे, कहाँ कहाँ बस वृत्ति घूमती रहती है। कोई बिरले होते हैं जो भगवान पे जाते हैं कि बस आपसे ही बनेगी, बिगाड़ो तो बिगाड़ो, संभालो तो संभालो। लेकिन प्रहलाद जी की विशेष बात ये थी, बार बार उन्हें कष्ट दे रहा था हिरण्यकशिपु, बार बार पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि उसकी कृपा से भगवान का स्मरण हो रहा था, विश्वास पुष्ट हो रहा था और जगत को दिखाई दे रहा था कि भगवान कैसे अपने भक्त की सहायता करते हैं। इसलिए बार बार प्रहलाद जी पहुंचते कि अनेकों अनुभव इसके संग से मुझे हो रहे हैं, इसलिए बार बार उस प्रतिकूलता को स्वीकार करते। अंतिम अवस्था में भी जिस समय हिरण्यकशिपु सामने खड़ा है, कह रहा कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी मुस्कुरा के कह रहे हैं, मुंह में तो में खड़ग खम में रहो, सर्व में व्याप। कहां बताऊं पिताजी, सब जगह हैं। बार बार जब पुकारा कि बे विष्णु विष्णु और अवहेलना से, तब कहा ये पिता कहने के योग्य नहीं है, दैत्यराज कहां नहीं है। अब जिस समय प्रहलाद जी कह रहे हैं ना मुंह में, तो भगवान इशारा देख रहे हैं कहां से प्रकट हूं। अब इसकी चरम सीमा हो गई मुंह में, तो मैं तो मानो भगवान वहां पहुंच गए, खड़ग में वहां, यहां से अगर कहें तो यहां से खंभ में बस स्थित हो गए। इसमें है तेरा भगवान? बोले वे कहां नहीं है, सब में है। बिल्कुल है। प्रहलाद जी ने ये नहीं कहा भगवान मुझे बचाओ, भगवान प्रकट हो, ऐसा भी नहीं कहा। ये है ऐसा हो जाना, क्या है आश्रय, ये है आश्रय। और भगवान को सहने, जो ही उसने प्रहार किया तो गर्जना हुई, मानो ब्रह्मांड फट गया हो। ये नरसिंह अवतार भगवान का करुणा अवतार है, वात्सल्य अवतार है, रूप प्रचंड है। उनकी कृपा देखो, जिस समय प्रहलाद जी गोद में बैठे ना, तो नेत्रों से अश्रुप्रभा नरसिंह भगवान कर रहे हैं कि हाँ हाँ भक्त क्षमा करो मुझे देर भई आने, और हृदय से बार बार लाके जीव से चाटते हैं और कह रहे हैं इतना सुकुमार तो तू, और इतना कष्ट इस दुष्ट ने दिया, मेरी गलती है, मेरे कारण हुआ। बार बार हाँ खाते, वात्सल्य आता है भगवान। इशारा देख रहे थे। प्रहलाद ने पुकार्यो नर सिंह रूप धार्यो, प्रहलाद हिरण्य कश्यप बेधार्यो, सुधि भूल्यो तन की। ये जो सुधि भूली तन की, ये भगवान की है, अपने आप को भूल गए। बाद में देखो सारी सृष्टि, समस्त लोकपाल, ब्रह्मा जी, कौन ऐसा जो स्तुति ना कर रहा हो। और लक्ष्मी जी स्तुति करने गए, जो ही उन्होंने घुड़की मारी, वो कहा कि हमारे पति नहीं है ये, अरे हम नहीं जानते इनको, हमारे पति तो अत्यंत सौम्य है, सुकुमार है। बाद में क्या प्रहलाद जी आप जाओ। हाँ हिरण्य कश्यप बेदार्यो, सुधि भूल्यो तन की। हिरण्य कश्यप बेदार्यो, हाँ छोड़ मिठाई दुर्योधन की, छोड़ मिठाई दुर्योधन की। एक एक बात ऐसी है कि बढ़ने का मन नहीं, बस एक एक पंक्ति पे बैठ जाओ। एक एक बात ऐसी, ये प्रभु के विश्वास को हृदय में दे। अब सोचो इसी का चिंतन चल रहा है, क्या इस समय आपको चिंता है? कौन सा क्लेश आपको व्याप्त हो रहा है? थोड़ा चित्त ला के सुनो तो रोने लगोगे। ये है छोड़ मिठाई दुर्योधन की, साग विदुर घर खायो खायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति।
ध्रुव को गलानी तजी दीनी रजधानी, भाई ध्रुव को गलानी मेरी माया पहचाने, मोते मिलो है बेहसी मेरी माया पहचाने। ध्रुव जी ने भजन किया कि श्रेष्ठ पद को प्राप्त करूंगा, प्रेम करूंगा इसलिए नहीं, पद प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता को नहीं मिला, ऐसा पद प्राप्त करूंगा। नारद जी ने कहा ऐसा पद प्राप्त होगा तुम्हारे बाप बाबा परबाबा उनको भी प्राप्त नहीं हुआ होगा। केवल उससे भजन किया, और जब भगवान का दर्शन हुआ, भगवान वरदान देके गए, तो हृदय में क्लेश हुआ कि मैंने क्या मांग लिया। ऐसे प्रभु से उनका सानिध्य प्राप्त ना करके, उनकी सेवा ना मांग के मैंने पद मांग लिया। फिर कहा भक्तों का संग दो, और फिर जितनी भगवान ने अवधि दी उतने समय तक भजन करके सबकी सेवा करते हुए परम पद पे आरूढ़ आज भी है। सप्त ऋषि मंडल परिक्रमा करते हैं ध्रुव जी के लोक की, सप्त ऋषि मंडल। मांगा भी भगवान से, पर हृदय में गिलानी इसी बात की कि मैंने क्या मांग लिया, नहीं चाहिए। फिर संतों का संग और रात दिन भजन करते हैं। बाद में प्रसंग में आता है कि एकांत में श्री ध्रुव जी महाराज चले जाते और नौका में बैठ के अकेले स्वयं नौका को खेते और प्रभु का स्मरण करते, तो भगवान नौका में आके बैठ जाते और पतवार हाथ में लेके कहते तुम बैठो, तुम श्रम मत करो, मैं चलाऊंगा। अपने हाथों से नौका खेते और भक्तों की चर्चा होती बैठ के। ध्रुव जी जिस समय विराजमान थे उस समय की बात। मन हुआ कि अब राजबाज त्याग के और फिर अब भजन करूं, सब अब इसमें नहीं फंसना। त्याग के चले गए यहां से बद्रिकाश्रम। भजन करते तो उस समय तो बद्रिकाश्रम में गंगा जी का प्रभाव प्रचंड है, और अब जहां जल का प्रवाह होता है तो आवाज होती है, तो वो बड़ा विक्षेप होता, चित्त कई बार खिंच जाता, कभी तीव्र धार कभी मंद, ऐसे खिंच जाता चित्त। तो बस इसी बात को लेकर यहां भजन में विघ्न है, तो वहां से जाने लगे। गंगा जी के हृदय में व्याकुलता हो गई कि ऐसे जो तीर्थों को तीर्थ करने वाले भक्त हैं, जिनके संग से, जिनके चरण स्पर्श से हम भी पवित्र होती हैं, वो हमारा ही तट छोड़ के जा रहे हैं। मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई सामने और हाथ जोड़ के कहा आप हमारा त्याग करके क्यों जा रहे हैं? तो कहा कि अन्यत्र भजन करेंगे, कोई गलती हमसे हो गई। गंगा जी कह रहे हैं, गंगा जी ध्रुव जी से बोले बहुत विक्षेप होता है भजन में, ये जो आपकी कल कल ध्वनि है ना, ये हमें भजन में विक्षेप देती है। बोले आज से ध्वनि ही नहीं होगी, आप बिल्कुल निरुद्विग्न होकर भजन कीजिए। तो वहां उस समय तो था, वो गए नहीं, तो ऐसा कहते हैं कि वहां जिस जगह श्री ध्रुव जी महाराज ने भजन किया, उस स्थान पर यमुना जी का शब्द नहीं होता, प्रवाह है पर शब्द नहीं है। ऐसी स्थिति। मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बेहसी, नाम देव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो, रूप मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश, हाँ देवन सुधा पिवाए प्रेम सो, देवन सुधा पिवाए प्रेम सो, भगवान का वचन है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ना में द्वेष्टि ना में प्रिया। लेकिन जो आश्रित हो जाते हैं, जो दूसरों का हित करते हैं, उनके लिए भगवान पक्षपाती हो जाते हैं। मोहिनी रूप धारण कर लिया, कलश छीन लिया और देवताओं को पिलाया। क्यों? क्योंकि इनसे जगत का हित होगा, मेरे भक्तों का हित होगा, मेरे भक्तों को सुख मिलेगा। सुख शांति जब सृष्टि में छाई होगी तो भक्त भजन करेंगे आनंद से। हाँ देवन सुधा पिवाए प्रेम सो, देवन सुधा पिवाए प्रेम सो, दैत्यन सी
ढींग दिखायो दिखायो नाना भांति नचायो भक्तन ने मोए। 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 कहूँ शस्त्र में उठाऊं कहूँ छोड़ भग जाऊं। कहूँ शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भागी जाऊं। कौन ऐसा होगा जो ऐसी नामों से लेना चाहे? प्रतिज्ञा तोड़ के भी शस्त्र उठा रहे हैं और कहीं रण छोड़ के भाग जाते हैं भक्त के लिए। कहूँ शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भागी जाऊं। कहूँ शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भागी जाऊं। कहूँ प्रतिज्ञा हो भुलाऊं कहूँ भीख मांग खाऊं। कहूँ प्रतिज्ञा भुलाऊं कहूँ भीख मांगू जाऊं। हे कहूँ प्रतिज्ञा भुलाऊं कहूँ भीख मांग खाऊं। कहूँ प्रतिज्ञा भुलाऊं कहूँ भीख मांगू जाऊं। वेश बामन को धारी जाए पहुँचो बलि द्वार। 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 तीन पैर में ही तीन लोक नाप लिए धाय। तीन पैर में ही तीन लोक नाप लिए धाय। भक्त के लिए मांग रहे हैं, देवता भक्त है ना, उनके लिए उसके द्वार पे जाके मांग रहे हैं। और फिर जब स्वरूप में आते हैं तो तीन पैरों में तीनों लोग तो नाप ही गए और जिस जो दान करा उसे भी नाप लिया। हाँ तीन पैर में ही तीन लोक नाप लिए धाय। तीन पैर में ही तीन लोक नाप लिए धाय। हाँ महाभारत में अर्जुन के संग। महाभारत में अर्जुन के महाभारत में अर्जुन के संग। महाभारत में अर्जुन के संग। में सारथी, सारथी का जो पद है ना, रथी बैठा है ऊपर, आदेश देता है और ये अखिल लोग चूड़ामणि हैं, लेकिन अधीनता देखो भक्त की अधीनता। सबते ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। प्रेम विवश अर्जुन हत हाख्यो, भूल गए ठकुराई। रथी ऊपर बैठा होता है और ऐसा सुना है कि मुख से उच्चारण नहीं करता, हाथ से इशारा नहीं करता, कुछ बोलता नहीं है। उसका जो चरण होता है ना, एक सारथी की पीठ पे लगा होता है। ये उसकी भूमि की मर्यादा है। बोलेगा कैसे? अगर बोलेगा तो उसका ध्यान भंग होगा और फिर विक्षेप पड़ेगा, परास्त हो जाएगा। तो रथी का चरण जो सारथी उसकी कमर पे होता है, उसके इशारे से, अंगूठे से इशारा करता है जिस दिशा में रथ को ले जाना है। सारथी बने भगवान। तंबू लगाए महाभारत में और जो शिविर लगे हैं, सब पांडव आराम से सो रहे हैं, भगवान रखवारी करते हैं, घोड़ों को सुख पहुंचाते हैं। बड़ा विलक्षण, बड़ा विलक्षण है। जब भीष्म पितामह जी के समीप द्रौपदी जाती है ना, तो उनकी चरण पादुका अपने पीताम्बरी में छुपाते हैं। भीष्म जी ने देखा कि ये ऐसे आ तो सकते नहीं, कौन आया तेरे साथ? तो उठ के बाहर आए तो बस ऐसे ओढ़नी सी ओढ़े, दासी भेष बनाए हैं। तो भीष्म जी समझ गए कि कोई और नहीं है ये, और ऐसे उसको झटका, जो ऊपर से ओढ़नी ओढ़ी थी, जो ही झटका तो जो पादुका द्रौपदी जी की थी वो नीचे गिर गई। अरे भीष्म जी तो समाधि से विकल होकर रोने लगे। ऐसा प्रभाव, ऐसा करुणा, ऐसा कृपा केवल आप कर सकते हैं, केवल आप कर सकते। भक्ताधीन, भक्त के अधीन है। जैसे जैसे भक्त चाहे वैसे वैसे नाचते।
केवल आप हैं ऐसे। ये करते हैं, अपनी ठकुरास भूल के भक्त के ऐसे अधीन हो जाते हैं। कौन हूं क्या हूं कुछ नहीं, सेवक बन जाते हैं। महाभारत में अर्जुन के संग, महाभारत में अर्जुन के संग, में सारथी कहायो कहायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे। मैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, मैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, अत्यंत सुकुमारता यहाँ प्रकट हो रही है। मैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, मैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, और कंस को हूँ कालदास तुलसी को राम, और कंस को कालदास तुलसी को राम, और कंस को हूँ कालदास तुलसी को राम, और कंस को कालदास तुलसी को राम। सब चर्चा करी, सब किए, मानो श्रमित हो गए। एक प्रेम की बात कह रहे हैं, प्रभु श्रमित नहीं होते भक्तों की सेवा करने में। मानो सब कुछ किया, सब हुआ, तो थोड़ा सा श्रम हुआ, विश्राम। प्यारी को भर तार चारों वेदन को सार, प्यारी को भर तार चारों वेदन को सार। जहां श्री जी का नाम है समझ लो ये विश्राम प्राप्त करना चाहिए, यही इनका विश्राम है। सब कुछ करने के, भोरी सखी ने पद लिखा है तो उस पद में पूर्णता में लिखा है, श्रमित सुखद वृषभानु लली के। बहुत सेवाएं कर करके थक गए, फिर बाद में उस श्रम का निवारण हुआ है श्री किशोरी जी के चरणों में। प्यारी को भर तार चारों वेदन को सार, प्यारी को भर तार चारों वेदन को सार। बन्यो नंद को कुमार सूरदास को भूश्याम, बन्यो नंद को कुमार सूरदास को श्याम। आ गई बात, क्योंकि यही विश्राम है इनका। हाँ सोई वृषभानु किशोरी ने, सोई वृषभानु किशोरी ने, सोई वृषभानु किशोरी ने, सोई वृषभानु किशोरी ने, चरणन को दास बनायो बनायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, 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 नाना भांति नचायो